भाई आप लोग, देश में बहुत कुछ बदल रहा है। सरकार अब एआई को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी कर चुकी है और हाँ, कंटेंट क्रिएटर ज़रूर वीडियो को देखिएगा क्योंकि उनके लिए वीडियो में बहुत कुछ है और बहुत ज़रूरी है। और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है अनकट अनफ़िल्टर्ड में कि कंटेंट क्रिएटर के लिए सरकार ने क्या गाइडलाइन इश्यू की है। और हाँ, एक चीज़ और पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपको याद है पहले आप मेटा एआई से कोई क्लिप बनाते थे 5 सेकंड्स की, तो कुछ भी वाटरमार्क नहीं आता था। लेकिन अब आता है मेटा एआई। सरकार ने इसको भी डिफाइन कर दिया है कि भाई किसी भी एआई जनरेटेड इमेज या क्लिप पे उसका सोर्स डालना अनिवार्य है। तो आइए समझ लेते हैं क्या नोटिफाई हुआ है और सरकार क्या कंट्रोल करने जा रही है एआई को। पहले सरकार क्या सोच रही थी कि एक नया फ्रेश एक्ट लाया जाए जिसमें सिर्फ एआई को गवर्न करने के नॉर्म्स एंड कंडीशंस हो। फिर सरकार ने बोला अभी ग्रोइंग स्टेज पे अभी जो एग्जिस्टिंग हमारे आईटी रूल्स हैं उनमें ही अमेंडमेंट कर दिया जाए और आईटी एक्ट के रूल्स को ही कैसे एआई को गवर्न करना है उसके अकॉर्डिंग ढाल दिया जाए। तो सरकार ने 10 फरवरी 2026 को आईटी इंटीग्रिटी गाइडलाइन डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड को अमेंडमेंट रूल्स को लेके आई, जिसको 20 फरवरी 2026 से लागू भी कर दिया गया है। अब समझते हैं इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये सबके लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली कंटेंट क्रिएटर के लिए। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, 100% आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन सबसे पहली कंडीशन है 3 आवर्स टेक डाउन की। यदि कोई भी ऐसा कंटेंट जो गैर कानूनी है, अनएथिकल है एज पर दी आई ऑफ लॉ, उसमें अगर आपको नोटिस मिलता है इंटरमीडिएटरी को, तो 3 घंटे के अंदर अंदर उसको टेक डाउन करना होगा। नंबर 2, अगर कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें न्यूडिटी इन्वॉल्व है, डीप फेक पॉर्न है, उससे जुड़ा हुआ है और उसका नोटिस मिलता है, तो उसको आपको 2 घंटे के अंदर अंदर हटाना होगा। मैंडेटरी लेबलिंग का एक नया क्लॉज आया है। जी हाँ, अगर कोई भी एआई जनरेटेड वीडियो या इमेज बनती है तो उस पर साफ साफ लेबल डाला हुआ होना चाहिए कि किस एआई टूल, किस एआई जनरेटेड सोर्स के थ्रू ये जनरेट किया गया है। 4th नंबर, इंटरमीडिएटरी यानी कि जो भी सोर्सेस हैं जैसे मेटा एआई, ग्रोक, उनको हर 3 महीने में उनके यूजर्स को एक मैसेज भेजना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि एआई के क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कितना घातक एआई है। सरकार ने एआई इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए भी 10,300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। मैंने बोला था ना, आखिर कंटेंट क्रिएटर्स के लिए क्या है। जी हाँ, तो आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब ने अभी हमारे दिल्ली में जो एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुई है उसमें साफ कहा है कि हम उन लॉज को भी इनकलकेट करने वाले हैं। जैसे एआई की ट्रेनिंग डेटा से होती है, तो अगर कोई भी डेटा ऐसा यूज किया जाता है एआई ट्रेनिंग मॉड्यूल को इंप्रूव करने के लिए और वो किसी कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट है, तो कंटेंट क्रिएटर को फेयर कंपनसेशन मिलना मैंडेटरी रहेगा। तो ये सब बातें थी जो बदलाव आ रहे हैं एआई में और अब एआई को गवर्न करने की जरूरत हो रही है। जी हाँ, ये हर उस कंटेंट क्रिएटर को और हर उस एक आम आदमी को शेयर कीजिए जो इस समय एआई को लेके बड़ा चिंतित है और या फिर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। बहुत बहुत धन्यवाद।